हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशीष सिंह। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज के इस वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड के आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर को सीख रहे हैं, उसके कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, कैसे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का करेक्ट बिल्कुल सही आईयूपीएसी नेम लिख सके, उसके कॉन्सेप्ट को डिटेल में हम लोग सीख रहे हैं। तो जब हमने मैक्सिमम वीडियो लेक्चर आपको दिया, शायद ये 9th वीडियो लेक्चर है, ठीक है, तो उसमें आप लोग जरूर देखिए। जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर हैं उसको आप लोग जरूर देखें। जब उसको देखेंगे तो आपको किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग यहाँ पे आज सीखेंगे बेटा आईयूपीएसी नेम ऑफ ईथर, ठीक है। जब ईथर का हम लोग आईयूपीएसी नेम सीख लेंगे तो उसके बाद हम लोग सीखेंगे मल्टी फंक्शनल कंपाउंड के आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, ठीक है, जिसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप आएंगे। उसमें जो भी फंक्शनल ग्रुप हम लोग एक एक करके पढ़ा है, अब उसको मिक्स करेंगे, ठीक है। उसके रूल्स को हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखना होता है तो सबसे पहले आप क्या देखोगे? सबसे पहले देखेंगे वर्ड रूट के बाद हम यहाँ पे देखेंगे बेटा प्राइमरी सफिक्स देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ प्राइमरी प्रीफिक्स देखेंगे, यानी पहले नंबर पर वर्ड रूट, दूसरे नंबर पर प्राइमरी सफिक्स और तीसरे नंबर पर प्राइमरी प्रीफिक्स। चौथे नंबर पे हम लोग क्या देखते थे? सेकेंडरी सफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये चौथे नंबर पे आता है, ठीक है। तो जब हम इस सीरियल से, इस सीक्वेंस से जब नाम लिखते हैं तो हमको बिल्कुल करेक्ट आईयूपीएसी नेम मिलता है, ठीक है। इस बात को याद रखिए। ये जो हमारा वर्ड रूट है, यही वर्ड रूट हमारा क्या बनाता है बेटा? उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या बनाएगा? पैरेंट चेन बनाएगा। क्या बनाएगा? पैरेंट चेन। अगर ईथर की बात करें तो ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप या उसका सब्स्टिट्यूएंट होता है, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, या फंक्शनल ग्रुप ये होता है बेटा OR। क्या होता है? OR। R यहाँ पे क्या होगा? R यहाँ पे होगा एल्क। क्या होगा बेटा? एल्क। और O क्या है तो जानते ही, ऑक्सीजन। क्या है ये? ऑक्सीजन है। तो देखो, ईथर का सेकेंडरी सफिक्स नहीं होता, ये हमेशा कहाँ लिखा जाएगा? प्रीफिक्स फॉर्म में लिखा जाएगा, यानी कि वर्ड रूट के पहले लिखा जाएगा। इस बात को नोट डाउन कर लीजिए कि ईथर जो है वर्ड रूट के पहले लिखा जाएगा, ये उसके बाद नहीं लिखा जाएगा, यानी कि सेकेंडरी सफिक्स में इसको काउंट नहीं करते। ये हमेशा सब्स्टिट्यूएंट होता है और सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा क्या करते हैं? वर्ड रूट के पहले प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो इसका जो सेकेंडरी, चूंकि प्राइमरी प्रीफिक्स क्या बताएगा? प्राइमरी प्रीफिक्स बताता है कि हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड ओपन चेन स्ट्रक्चर है कि साइक्लिक चेन स्ट्रक्चर है। अगर ये दिखता है तो उसको यूज करिए, और नहीं दिखता है तो उसको फिर यूज ना करिए, ठीक है। वो हमने सारा चीज एक्सप्लेन किया हुआ है, बस थोड़ा थोड़ा आपको बता रहे हैं वो होता क्या है। तो इसका जो सेकेंडरी प्रीफिक्स हम लिखते हैं, ठीक है, यहाँ इस फॉर्म में जो लिखा जाएगा, इस फॉर्म में, तो ये होता है एल्कॉक्सी। क्या लिखते हैं बेटा? एल्कॉक्सी। एल्क क्या है? ये कार्बन नंबर बताएगा, मतलब एक कार्बन है तो क्या लिखोगे? मेथ। 2 कार्बन है तो क्या लिखोगे? एथ। 3 कार्बन है तो क्या लिखोगे? प्रॉप, ठीक है। 4 कार्बन का है तो क्या लिखेंगे? ब्यूट। तो ऐसे ही आप लिखते हुए चले जाएंगे। बिल्कुल वर्ड रूट है यहाँ पर, वर्ड रूट के जैसे हैं। मतलब एल्क को कार्बन नंबर कहते हैं। अगर वो पैरेंट चेन में है तो आप इस फॉर्म में लिख दीजिए, और अगर उसको एज किसी सब्स्टिट्यूएंट फॉर्म में लिखते हो तो इस तरह लिखते हैं, ठीक है। अब इन्हीं को क्या करना है? इन्हीं को ऑक्सीजन के साथ जोड़िए। ऑक्सीजन के साथ जोड़कर क्या बनाइए? एल्कॉक्सी। जैसे मान लो एग्जाम्पल आ गया OCH3, ये लो, तो क्या नाम लिखोगे इसका? तो क्या देखेंगे? एक कार्बन, तो क्या लिखोगे बेटा? मेथ। क्या लिखेंगे? मेथ। ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट बना रहा है, तो ऑक्सीजन का OXY क्या लिखेंगे? मेथॉक्सी। ये हमारा ग्रुप क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी। ऐसे ही अगर ये लगा हो
CH2 एंड CH3। अब देखो, अब ये इस ग्रुप का हमें क्या लिखना है, सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखना है। तो क्या लिखेंगे आप, कितने कार्बन लगे हुए हैं ऑक्सीजन के साथ, दो कार्बन, तो क्या लिखेंगे, एथ, क्या लिखेंगे, एथ। अब ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है तो एथॉक्सी, क्या लिखेंगे, एथॉक्सी। चलिए अब आप लोग जान गए हैं, तो इसका बताइए, CH2 CH3। चलिए इसका बताइए क्या हो जाएगा, इस ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा, इस ग्रुप का नाम, कितने कार्बन, तीन कार्बन, कितने कार्बन, तीन कार्बन, तो क्या होगा, प्रोप, ठीक है। अब ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है तो प्रोपॉक्सी, ठीक है। तो ये एल्क क्या है, हाइड्रोकार्बन ग्रुप क्या है, इन सब के बारे में डिटेल्स में पढ़ चुके हैं हम लोग। IUPAC का एक लंबा सफ़र तय करके यहाँ खड़े हैं, तो इसलिए आप लोग भी अच्छे से उसको स्टडी करते हुए जब इस सीरीज़ को आप लोग आगे पढ़ोगे, देखोगे, समझोगे, तो एक दमदार कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, और उसी कॉन्सेप्ट के द्वारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप खेलोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर कॉन्सेप्ट को आप इंजॉय करोगे, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया हमारे ग्रुप के नाम। अब हमें क्या करना है, इनके रूल बनाने हैं। इसका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देखिए रूल क्या है इसका, बहुत आसान है। सबसे पहले क्या देखेंगे बेटा, वर्ड रूट। तो वर्ड रूट क्या होता है, एल्क, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, इस ग्रुप के साथ R लगाया है, एल्क लगाया है, तो वैसे ही हमारा क्या होता है, एल्क मतलब वर्ड रूट भी होता है, मतलब कार्बन नंबर होता है। यही एल्क यहाँ पे क्या है, पैरेंट चेन है। उसके बाद यहाँ क्या लगाएंगे, सेकेंडरी सफिक्स, आपके प्राइमरी सफिक्स। मान लो ये सिंगल बॉन्ड वाले हैं, कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले हैं तो एल लिखेंगे। कार्बन डबल बॉन्ड वाले होंगे बेटा, क्या लिखेंगे, ईल लिखेंगे। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं तो क्या लिखेंगे, आइन लिखेंगे। ये हो जाएगा हमारा क्या, प्राइमरी सफिक्स, यानी ये है वर्ड रूट यानी कि पैरेंट चेन, प्लस ये हमारा एन क्या हो जाएगा आपका, सिंगल बॉन्ड यानी कि प्राइमरी सफिक्स। अब इसके पहले अगर साइक्लिक है तो साइक्लो लगाइए, और नहीं है तो सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, एल्कॉक्सी। तो नाम क्या बन जाएगा पूरा, एल्कॉक्सी एल्केन। फिर से बता रहा हूं, यहां पे एल्क और यहां पर एल्क है, तो ये एल्क किसका है, पैरेंट चेन का है। पैरेंट चेन ही क्या होता है बेटा, वर्ड रूट होता है। और ये हमारा क्या है, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स का हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा। ईथर के लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स ये हो जाएगा। एन क्या है, एन हमारा बताएगा प्राइमरी सफिक्स, यानी कि ये कार्बन सिंगल बॉन्ड को एज्यूम किया है। डबल बॉन्ड दिखता है तो इन लगाइएगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो ये हमारा रूल हो जाएगा। और एक चीज, जो कार्बन नंबर कम हो, यानी कि मान लो दोनों तरफ रहेंगे अल्काइल ग्रुप, तो जिसका कार्बन कम होगा हम उसी को ही यहाँ पर क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ जोड़ेंगे। मान लो ऐसे आ गया, ये देखो, ये देखिए, यहाँ ऑक्सीजन है, ईथर है, तो यहाँ कितने कार्बन है, 2 कार्बन। यहाँ कितने कार्बन है, 3 कार्बन। तो जो कार्बन कम होगा उसी को ऑक्सीजन के साथ जोड़कर क्या बनाएंगे, एल्कॉक्सी। और बाकी हमारा क्या बन जाएगा बेटा, पैरेंट चेन। क्या बन जाएगा, पैरेंट चेन, मतलब कि वर्ड रूट, यानी कि ये जो एल्केन लिखा है ना अपने, एल्केन, ये एल्केन लिखा है ना, या ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपको भी प्रैक्टिस कराएंगे तो वहाँ समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, पर इसको नोट डाउन कर लीजिए, रूल को बहुत ध्यान समझिएगा, ये उसके ग्रुप के नेम हो जाएंगे। आइए इसका नेम लिखते हैं, बहुत ही आसान है, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। चलो उसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे मिटा के इसके एग्जाम्पल्स को लिखता हूँ। ये भी हो गया है, जिसका कार्बन नंबर कम उसको जो है ग्रुप के साथ जोड़ दीजिए, आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स बन जाएगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने लिखा CH3O CH3। इसका जो कॉमन नेम है बहुत आसान है। कॉमन नेम भी बताते हुए चलेंगे, मतलब कुछ नहीं छोड़ेंगे, आपको एक एक चीज़ बताते हुए चलेंगे। तो इसमें 2 कार्बन वाले दिख रहे हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, एल्काइल ग्रुप मान के, कॉमन नेम में क्या मानेंगे, एल्किल मानेंगे। और बस इसका जो कंपाउंड ईथर है तो एल्किल ईथर लिख देंगे बस। जैसे कि यहाँ 2 कार्बन वाले हैं, ऑक्सीजन चूंकि बाईवैलेंट होता है, ऑक्सीजन कैसा होता है बेटा, बाईवैलेंट,
बाइवेलेंट, तो इसके दोनों तरफ R यानी कि एल्काइल ग्रुप जुड़ेंगे। सेम भी हो सकते हैं और आपके क्या होते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे सेम ही है, एक कार्बन, ठीक है। तो कॉमन नेम एल्काइल ईथर, केवल सिंपल एल्काइल ईथर, दोनों एक ही मिथाइल हैं, तो क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल ईथर। बस ये हो गया क्या इसका कॉमन नेम, ठीक है। जो दिखा वही लिखा, एक एक कार्बन लगे हुए, तो एक कार्बन का मतलब क्या, मिथाइल, चूंकि अल्काइल मान लिया ना इनको क्या मानेंगे हम, एल्काइल फॉर्म में लिखेंगे, एल्काइल। एल्कॉक्सी नहीं, एल्कॉक्सी तो आईयूपीएसी नेम है, एल्कॉक्सी आईयूपीएसी है। एल्काइल जो होता है कॉमन है, कॉमन नेम, ठीक है। तो डाई मिथाइल ईथर। अब इसका क्या बनाना है, आईयूपीएसी नेम, ठीक है। चलो बनाओ। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ कार्बन एक ही हैं, तो क्या करोगे, एक को आप ग्रुप बना लीजिए, मतलब कि आपका ईथर यानी कि क्या बनाएंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स बना लीजिए, और बाकी जो बचा वो हमारा क्या हो जाएगा, पैरेंट चेन। तो एक दोनों तरफ बराबर है तो कोई बात नहीं है, तो ये ऑक्सीजन और इसका एक कार्बन, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, मेथॉक्सी, क्या बना, मेथॉक्सी। और जो बच जाएगा, जो कार्बन चेन हमारी लेफ्ट हो जाएगी ग्रुप बनने के बाद, वो हो जाएगी पैरेंट चेन। क्या होगी बेटा, पैरेंट चेन, मतलब वर्ड रूट मतलब यहाँ पे क्या, एल्क, ठीक है। तो ये कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है, तो एक ही कार्बन है तो वर्ड रूट क्या लिखोगे, मेथ, क्या लिखेंगे, मेथ, ठीक है। अब एक कार्बन है तो सैचुरेटेड ही होगा, मतलब सिंगल बॉन्ड होगा, तो क्या बढ़ाएंगे, एन, ठीक है। अब यहाँ पर सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है इसका, एक कार्बन और ऑक्सीजन, मेथॉक्सी, तो क्या लिखेंगे, मेथॉक्सी, क्या लिखेंगे, मेथॉक्सी। तो क्या नाम हो जाएगा पूरा, मेथॉक्सी मेथेन। हम रूल पर टिके हुए हैं, रूल से जरा भी नहीं भटक रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले क्या लिखा था आपने, ये वर्ड रूट एक ही कार्बन का है, फिर क्या लिखा आपने, प्राइमरी सफिक्स, हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है, तो क्या है ये, सेकेंडरी प्रीफिक्स। देख लीजिए पूरा सीक्वेंस पे चल रहे हैं। तो इसका आईयूपीएसी नेम ये हो गया और ये कॉमन नेम हो गया, है कि नहीं। चलिए अब सफ़र को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आपके कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लिए होंगे आप लोग, बहुत ही आसान है बेटा, बिल्कुल धैर्य रखते हुए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मज़ा लीजिए, ठीक है। और किसके साथ, आशीष सर के साथ, ठीक है। मज़ा लीजिए, केमिस्ट्री का एंजॉय करिए बिल्कुल, ठीक है। तो चलिए आगे है CH3 CH2O CH3। देखिए अब ध्यान समझिएगा, यहाँ कितने कार्बन, दो कार्बन, यहाँ कितने कार्बन, एक कार्बन, ठीक है। तो क्या करेंगे, आप क्या लिखने जा रहे हो, आईयूपीएसी। देखिए इसका कॉमन नेम बहुत आसान है, जो दिखे वही लिखे, एल्काइल ये। तो इधर क्या दिखा, एथाइल, दो कार्बन मतलब एथाइल, एक कार्बन का मतलब मेथाइल, ग्रुप कौन सा है, ईथर, मतलब जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है सब्स्टिट्यूएंट ईथर है। एथाइल मेथाइल ईथर, ये तो कॉमन नेम हो गया, जो दिखा वही अल्काइल फॉर्म में लिख दिया, अल्फाबेटिकल। कौन सा फॉर्म, अल्फाबेटिकल, ठीक है, अल्फाबेटिकल। आइए आईयूपीएसी में, आईयूपीएसी कहता क्या है कि जो कार्बन कम है उसको जोड़कर, उसके हाइड्रोकार्बन को जोड़कर किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ जोड़कर क्या बनाइए, ग्रुप बनाइए। तो ये ग्रुप हमारा क्या बन गया, मेथॉक्सी। और बाकी जो बचेंगे हाइड्रोकार्बन चेन, वो हमारा पैरेंट चेन बनेगा। क्या बनेगा बेटा, पैरेंट चेन, मतलब एल्क बनाएंगे, ठीक है, यानी एल्केन फॉर्म में, ठीक है। यही हमारा वर्ड रूट होता है, आसान है। तो क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी और ये एथेन, मेथॉक्सी ये हो गया ग्रुप का नाम, सब्स्टिट्यूएंट का नाम, और फिर उसके बाद पैरेंट चेन दो कार्बन की, तो क्या बनाया, एथ, सिंगल बॉन्ड, तो क्या लिखा, एन, क्या लिखा बेटा, एन। तो मेथॉक्सी एथेन ये हो गया आईयूपीएसी नाम, और एथाइल मेथाइल ईथर ये हो गया कॉमन नेम, ठीक है। तो आईयूपीएसी नेम में ही हम लोग लेके चलते हैं, थोड़े थोड़े आपके क्या है, कॉमन नेम को भी सीखते चलते हैं। चलिए आगे देखिए एग्जाम्पल, सब नोट डाउन करते जाइएगा, अभी कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल बस बढ़ रहे हैं आगे, बड़ा मज़ा आता है इसमें आईयूपीएसी नेम लिखने में। चलो आइए नेक्स्ट CH3 CH2 CH2 CHO CH2 CH3 CH3 CH3।
चलिए ये है आपका, तो क्या करेंगे, तो आपको देखना है यहाँ पे एक हाइड्रोकार्बन ग्रुप भी लगा हुआ है, ठीक है। अब आपका क्या है, ईथर भी लगा हुआ है। तो क्या क्या है इसमें पहले देखिए, इसमें ये कार्बन की चेन है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे आएंगे तब भी 5 और वैसे जाएंगे तब भी 5, ठीक है। यहाँ पर अब ये हमारा कौन सा ग्रुप है बेटा, ये हमारा ईथर ग्रुप है। अब इसमें कितने कार्बन है, 2, और यहाँ कितने कार्बन है, 5। तो जो कार्बन कम हो उसको ऑक्सीजन के साथ जोड़कर हम क्या बनाएंगे, ईथर का ग्रुप बनाएंगे। तो ये 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, एथ। ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है तो क्या हो जाएगा, एथॉक्सी, यानी कि ऑक्सी जोड़ दीजिए, तो ये ग्रुप क्या हो गया, एथॉक्सी हो गया। और अगला देखें तो ये हमारा होगा मेथाइल ग्रुप हो गया, ओनली एल्काइल ग्रुप है ये, इसको तो कई बार हम लोगों ने देखा प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। और ये हमारा पैरेंट चेन हो गया। पैरेंट चेन का सिलेक्शन तो वैसे दिख रहा है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। तो क्या करेंगे, हम इस ईथर की और इस मेथॉक्सी की पोजीशन देंगे, मतलब इसका लोकेंट क्या होगा, क्योंकि आईयूपीएसी नेम तो विद लोकेंट लिखा जाएगा, उसके स्थान के साथ लिखा जाएगा। तो उसकी नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग करना अब आप लोग सीख चुके हैं, मुझे लगता है कि अब आप लोग एक्सपर्ट हो गए हैं। तो बताइए किधर से नंबरिंग करेंगे, हम इस साइड से नंबरिंग करेंगे। क्यों, क्योंकि इधर से चलने पर इन ग्रुप को कम से कम लोकेंट मिल रहा है, मतलब कम से कम ये पोजीशन को गेन कर रहे हैं। कैसे, देखिए 1 2 3 4 5, इधर से चलेंगे तो 1 2 3, थर्ड तो ये मिल ही रहा है, ये फोर्थ पे आ जाएगा। मतलब इधर से चलने पर 2 + 3 और इधर से चलने पर 3 + 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 से स्टार्टिंग, यहाँ 2 से स्टार्टिंग, तो सेट बना लिया। सेट कैसे बनाएंगे, 2 3 का सेट है और ये 4 3 का सेट है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 2 3 सॉरी उधर से 2 और 3 आ रहा है, इधर से 3 और 4 आ रहा है। तो सेट बनाना सिखाया था आपको, तो जिस सेट में कम नंबर दिख जाए नंबरिंग वहाँ से करिए। तो यहाँ से नंबरिंग करना क्या है, करेक्ट है। चलिए ये तो आपको क्लियर है, कई बार बताया है। अब इसका आईयूपीएसी नेम लिख दीजिए। आईयूपीएसी नेम चूंकि ये क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में हमेशा क्या होंगे, अल्फाबेटिकल लेके चलेंगे। तो दोनों ही क्या है, यहाँ पे क्या है, एथॉक्सी, यहाँ क्या है, मेथॉक्सी। तो एथॉक्सी का ई अल्फाबेटिकल ABCD पढ़ेंगे तो आपको पहले मिलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा किस लोकेंट पे है, तीसरे पर। तो 3 एथॉक्सी, ठीक है। और फिर क्या है, 2 मेथॉक्सी। पैरेंट चेन कितने कार्बन की है, 5, 1 2 3 4 5। तो क्या लिखेंगे, पेंट। और सिंगल बॉन्ड है बेटा तो एन, क्या हो जाएगा, एन। तो इस तरीके से हम उसके पैरेंट चेन का क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, फिर नंबरिंग करते हैं, और फिर ईथर ग्रुप को हम उसके सेकेंडरी प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे जो एग्जाम्पल हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पर बॉन्ड लाइन नोटेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। बॉन्ड लाइन नोटेशन, ठीक है। तो मैंने बताया हुआ है केवल बॉन्ड दिखेगा बेटा ऐसे, ये जहाँ पे ये जो टर्मिनल पॉइंट होगा वो कार्बन को, और जिसके वर्टिसेस हैं इस तरीके से वो भी कार्बन को रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा Cl और ये डबल बॉन्ड, ये आपका डबल बॉन्ड लगा दिया। अब इसका आईयूपीएसी नेम बताना है आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से ग्रुप लगे हुए हैं। तो यहाँ पर एक क्लोरीन है और ये ईथर है, और ये क्या है, एक हाइड्रोकार्बन ग्रुप इस ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है, मतलब ये क्या है, ईथर है। तो यानी कि ये कार्बन को रिप्रेजेंट करेंगे, ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये इसमें जो है बेटा ये वाला 1 2 3 4 5, ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पैरेंट चेन को, ठीक है। तो ये हमारा एक ग्रुप हो गया। इसे हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल, क्योंकि ये ग्रुप लगा हुआ है ना, मैंने कई बार बताया हुआ है इसको, इसे कहेंगे आइसो, क्या कहेंगे इसको, आइसो। तो ये हो गया आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, तो यहाँ ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है, तो प्रोपॉक्सी, ठीक है। तो आइसोप्रोपॉक्सी ये ग्रुप हो गया।
अब यहाँ पे पैरेंट चेन हो गया आपका, ठीक है, जिसमें आपके क्लोरीन और डबल बॉन्ड है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी नंबरिंग कर दीजिए। तो नंबरिंग करते समय क्या ध्यान देना है कि डबल बॉन्ड को कम से कम प्लेस चाहिए, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 और 5। तो यानी ये हमारा 5 नंबर पे है, क्लोरीन 3 नंबर पे है और डबल बॉन्ड की स्टार्टिंग 1 नंबर से हो रही है। तो कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले आप इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर बनाएंगे। तो यहाँ पे आइसो का आई, इसको आइसो को जो है अल्फाबेटिकल में काउंट करेंगे, ये मैंने पहले बताया है। तो इसका आई है और इसका सीएल है, तो अल्फाबेटिकली तो सी का सीएल का क्या है, क्लोरीन का सी पहले आ रहा है। तो क्या करेंगे उसको 3 क्लोरो, ठीक है, 5 आइसो प्रोपॉक्सी, नेक्स्ट फिर इसके बाद आपका पैरेंट चेन पेंट, और पहले कार्बन पे क्या लगा हुआ है, ईन, देखो आ गया इन क्या आ गया, प्राइमरी सफिक्स, ठीक। अभी तक एन लेके चल रहे थे, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड और इन का मतलब डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हम लोग ईथर का आईयूपीएसी नेम लिखते हैं, सिंपल से चले और इस तरीके से। देखो इसका कॉमन नेम लिखना बड़ा कॉम्प्लिकेट है ना, इसीलिए आईयूपीएसी नेम। कॉमन नेम तो सिंपल हाइड्रोकार्बन दिए हुए, एथाइल, मिथाइल, ईथर, ठीक है, डाई एथाइल ईथर, जैसे हमने इसका लिखा, बहुत सुनते हैं डाई एथाइल ईथर, ये बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये देखो, तो कॉमन नेम क्या है, ये एथाइल, तो डाई एथाइल ईथर लिख दिया इसका, ठीक है। देखिए आईयूपीएसी नेम लिखना हो तो एक को आपका क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के साथ जोड़कर ग्रुप बनाना पड़ेगा, मतलब ईथर। तो एथॉक्सी, 2 कार्बन है तो एथॉक्सी एथेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एथॉक्सी एथेन। और ऐसे अगर कॉम्प्लिकेट नेम आ जाए तो ऐसे कॉम्प्लिकेट नेम के लिए हम लोग किसको लेकर चलेंगे, आईयूपीएसी नेम को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। चलिए 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अच्छा, इसमें और भी एपॉक्सी भी आता है, एपॉक्सी भी बता देता हूँ उसका क्या होता है, ठीक है। जैसे मैंने ये लिखा आपका बेटा, थोड़ा इसको कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसका बताइए। अगर इसका आप बता ले गए तो समझ लीजिए कि अब आप आईयूपीएसी नेम सीख गए हो, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है, इसमें पैरेंट चेन का सिलेक्शन करना है, लॉन्गेस्ट चेन। यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से इस ओर क्या है, हाइड्रोकार्बन ग्रुप जुड़े हुए हैं, यानी ये 2 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, तो इसका मतलब ये हमारा एक ग्रुप ये हो गया। फिर उसके बाद पैरेंट चेन देखिए कितने कार्बन क्या आ रही है, 1 2 3 4 5, ये तो नहीं होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे आ रही है, ठीक है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छा ऐसे भी 9 आ रही है, ठीक है। तो पैरेंट चेन हमारी 9 कार्बन की है। तो अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जाहिर सी बात है डबल बॉन्ड दिख गया, डबल बॉन्ड को कम से कम प्लेस चाहिए, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया है। तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इस तरीके से इसका हो गया, नेमिंग हो गई। अब प्लेस, चूंकि हमारा जो ईथर है ये क्या हो जाएगा, ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा बेटा, एथॉक्सी, 2 कार्बन है ना, और ऑक्सीजन के साथ जोड़ दीजिए एथॉक्सी। अब ये पैरेंट चेन है तो ये हमारा साइड ग्रुप हो गया, तो ये क्या है, एथाइल, और क्या है ये, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, और इनके लोकेंट हमने डिसाइड कर दिया नंबरिंग करके। बस क्या करना है, जैसा दिखा वैसा लिखा, तो लिखते हैं। चलो क्या लिखा हमने, तो अब खुद देख लीजिए। अल्फाबेटिकल, चूंकि ये सब के सब सेकेंडरी प्रीफिक्स हैं, सफिक्स तो आया ही नहीं अभी, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स हैं तो अल्फाबेटिकल ही चलेगा और कुछ नहीं चलेगा। तो क्या हो जाएगा, एथाइल का ई, एथॉक्सी का ई, और ब्रोमो का बी, तो बी अल्फाबेटिकल बाजी जीत गया, यानी कि ब्रोमो जीत गया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ABCD लिखते हो ना, ABCD लिखते हो, तो बस बी आ गया पहले। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 ब्रोमो, फिर 1 2 3 4 5 6 पे क्या लगा है,
एथॉक्सी, फिर 7 पे क्या लगा है, एथाइल, एथाइल, ठीक। और पैरेंट चेन कितने कार्बन की, 9 कार्बन, तो नॉन। कहीं डबल या ट्रिपल बॉन्ड है कि सब सिंगल सिंगल हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये देखो डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड किस कार्बन से स्टार्टिंग है, दूसरे से, तो क्या लिखेंगे 2 इन, ये देखिए इसका हो गया आईयूपीएसी नेम। आप इसको चेक कर लीजिए, नॉन का मतलब 9 कार्बन की पैरेंट चेन है, 9 के दूसरे कार्बन पे क्या लगा है, ब्रोमो, 9 के यानी कि 9 कार्बन की चेन है, दूसरे कार्बन पे क्या लगा है, ब्रोमो। इस नॉन के 6वें कार्बन पे क्या लगा है, एथाइल, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन पे एथाइल। इस नॉन के 7वें कार्बन पे क्या लगा है, सॉरी 6वें कार्बन पे एथॉक्सी लगा है, 1 2 3 4 5 6, ये देखो 6वें कार्बन पे क्या लगा है, एथॉक्सी, और 7वें कार्बन पे एथाइल, ठीक है। और दूसरे कार्बन पे क्या लगा है, इस नॉन के दूसरे कार्बन पे क्या लगा है, डबल बॉन्ड, दूसरे कार्बन में क्या लगा है, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरीके से लिखा हुआ नाम हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो चलिए एपॉक्सी का देखते हैं थोड़ा कैसे करते हैं। एपॉक्सी, एपॉक्सी मतलब एक ऑक्सीजन 2 कार्बन के साथ जुड़कर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है, इस तरीके से CH2O, ये इसे कहते हैं एपॉक्सी, ठीक है। ये क्या होता है, एपॉक्सी। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 कार्बन यानी कि दोनों एक ही हैं, तो हो जाएगा एपॉक्सी एथेन, सिंपल सा। कहाँ से नंबरिंग करोगे, तो यहाँ से 1 करोगे तो यहाँ भी 1 आएगा, वैसे इधर से चलेंगे तो 1, तो इधर से भी चलेंगे 1। एपॉक्सी एथेन क्या हो गया बेटा, एपॉक्सी। आप यहाँ सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, एपॉक्सी यूज करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। ऐसे ही यहाँ जैसे हो गया CH3 CH2 CHO, ठीक है। तो क्या करेंगे, नंबरिंग यहाँ से करेंगे आप 1 2 3, ठीक है। तो 1 और 2 पे 1 2 पे क्या लगा, एपॉक्सी, और कार्बन चेन कितने कार्बन की है, हमारा पैरेंट चेन 3 कार्बन, तो ये हो गया प्रोपेन। तो 1 2 एपॉक्सी प्रोपेन, यानी कि 1 और 2 कार्बन से यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा एपॉक्सी। और पैरेंट चेन हमारी कितने कार्बन की है, आपके 3 कार्बन की, तो प्रोपेन। इसका बताओ बेटा, यहाँ आयोडीन जोड़ दिया, ये लिख दिया, ठीक है। तो क्या करेंगे, नंबरिंग कहाँ से करेंगे आप, 1 2 3 4 5, यहाँ से चलेंगे तो 1 2 3, यानी कि इधर से चलेंगे तो एपॉक्सी यानी ई, एपॉक्सी का ई आ रहा ना, तो यहाँ से कम प्लेस लेगा, 1 2 3 4 5। तो क्या करेंगे, 2 3 नंबर साथ में लिखेगा, लोकेट के साथ दिखेंगे, तो ये उसके जो लोकेट लिखते हैं एपॉक्सी के, उस दोनों कार्बन को लेकर चलेंगे जिससे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। 2 3 एपॉक्सी, एपॉक्सी 4 आयोडो, पैरेंट चेन कितने कार्बन की है, 5, तो क्या लिख देंगे, पेंटेन, क्या लिखेंगे, पेंटेन। ये एपॉक्सी के हैं, आगे बहुत मिलेंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अब थोड़ा हम लोग यहाँ पर देखते हैं मल्टी फंक्शनल कंपाउंड के कैसे आईयूपीएसी नेम लिखेंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझते हैं, ठीक है। क्योंकि अब टाइम भी हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम उसको अच्छे से बताएंगे, मल्टी फंक्शनल कैसे लिखे जाएंगे, आपको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का सिलेक्शन कैसे करेंगे, तो थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम देखते हैं, और वीडियो को सब्सक्राइब करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, पुराने वाले भी देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है। शेयर करिए और जम के लाइक करिए और फैला दीजिए बिल्कुल। आप जितने लोगों को बताएंगे उनकी हेल्प करेंगे आप, ताकि उनकी ज़िंदगी बन जाए इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीख कर, ठीक है। मैं इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, तो उस कॉन्सेप्ट को सब जगह फैलाना ही पड़ेगा। तो मल्टी फंक्शनल कंपाउंड, चूँकि मल्टी फंक्शनल कंपाउंड आज ही शुरू करना था, तो टाइम थोड़ा सा बाउंड है, तो नेक्स्ट टाइम पे शुरू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, ओके, थैंक यू।